Learn the precise analysis of Bank Nifty and Nifty 50. Stay ahead in the market with Rajiv Kumar. गुड मॉर्निंग, मैं राजीव कुमार। आज 23 जून। आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं और क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें वहां से मिल सकती है। ये सब देखने के लिए, जानने के लिए आइए देखते हैं। पहले कैश डेटा से देखते हैं। सॉरी। तो एफआईआई का जो कैश में सेलिंग है वो फिर से रिज्यूम होता दिख रहा है और कल जो उन्होंने कैश में सेलिंग किया है वो लगभग 635 करोड़ का है और उसमें वहीं पर जहां डीआई का बाइंग वहां पर 1035 करोड़ का दिख रहा है। तो नेट नेट 400 करोड़ का यहाँ पर पॉजिटिव बाइंग दिख रहा है, जो कि अभी ठीक है, अच्छा है। लेकिन एफआईआई का कंटिन्यू बाइंग अगर हो जाए तो फिर सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता दिखेगा। अब ये तो कैश की बात हो गई। अब डेरिवेटिव डेटा में क्या है? डेरिवेटिव डेटा में फ्यूचर इंडेक्स में जो देखा गया है कि वहां पर शॉर्ट कुछ कटे हैं एफआईआई के थ्रू एफआईआई। तो 3600 कॉन्ट्रैक्ट का वहां पर शॉर्ट कटे हैं और जो टोटल शॉर्ट पोजीशन है एज ऑफ नाउ 2,22,784 कॉन्ट्रैक्ट का है शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में। और एज ए परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो लॉन्ग पोजीशन 13.16% का है। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इसमें, लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे। और अब जो है ऑप्शन कॉल में वहां पर भी शॉर्ट पोजीशन कटे हैं लगभग 4,838 कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉल में थोड़ा सा ऊपर हमें लग रहा है कि हमें कुछ स्पेस देखने को मिलेगा, तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। वहीं पर पुट में शॉर्ट पोजीशन ऐड हुए हैं, वो कितना 5,688 ये है शॉर्ट पोजीशन जो ऐड हुए हैं पुट साइड में। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये देखने को मिल रहा है, सॉरी पुट में जो ऐड हुए हैं पोजीशन वो 17,000 का है, सॉरी मेरे से गलती होगी, 17,000 का है। तो ये एक देखने को मिल रहा है। तो नीचे से हम लोग प्रोटेक्ट होते जा रहे हैं और ऊपर का एक पोजीशन खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम लोग ये एक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो हमें ये दिखता है वीकली में तो एक डोजी कैंडल बना, ये तो हमें पता है, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि एक डोजी कैंडल बना हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो अभी सिचुएशन ये है कि एक बार निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, यहाँ पे एक बार निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन अभी बन रहा है निफ्टी कैश का। यहाँ पर देखिए एक डोजी कैंडल बनता हुआ दिख रहा है आपको, आप शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक डोजी कैंडल, डोजी इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक हैमर की तरह दिखेगा, लेकिन एक डोजी भी है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो एक बार इसको ये अगर 24,200 के हाई को जो अगर तोड़ लेता है निफ्टी तो हमारे लिए बड़ा कंफर्ट पोजीशन हो जाएगा कि फिर वहां से हम लोग एक तेजी देख सकते हैं, एक थोड़ा सा रैली देख सकते हैं छोटा सा। उसके बाद का एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ से दिखेगा। और नीचे जो है जो 24,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिख रहा है। लेकिन आप ये समझिएगा कि ओवरऑल जो रेंज है निफ्टी का वो 24,200 से लेके 23,800 का ही है। अब 23,800 आने के चांसेस कम लगते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बुरा न्यूज आ जाए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन यूएस और ईरान की तरफ से, तब हम लोग 23,800 टच कर जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग 24,000 से ही हमेशा लगभग बाउंस बैक कर रहे हैं वहां से। तो एक बार 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आप ध्यान रखिएगा। और अभी जो रेंज बन के निकल रहा है वो 24,200 से लेके 23,900 और 24,000 ये है। यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोग एक बार ये रेंज देखेंगे आज के दिन के लिए। ये तो हो गया निफ्टी का। और एक बार यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक ब्रॉडर रेंज भी डिफाइन कर दिया है, लिख दिया है 24,200 से 23,800। लेकिन आज के लिए 24,000 नीचे और ऊपर 24,000 नीचे और 24,200 ऊपर के लिए होगा, ये रेंज है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में जो सिचुएशन है वो निफ्टी से ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। तो इसमें एक ब्रॉडर रेंज जो बैंक निफ्टी का है वो लगभग 58,000 ऊपर के साइड का और 57,000 नीचे का साइड का। तो 1,000 का यहाँ पर
आपको एक रेंज दिखेगा। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, अभी हम लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कोई न्यूज़ क्लियर नहीं है वहाँ से। तो हम लोग ये तोड़ इसलिए नहीं रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्लियर न्यूज़ नहीं है, कोई क्लियर व्यू नहीं है, और टोटल जो सिचुएशन बना हुआ है ईरान और यूएस का, वो एक हेजी पिक्चर दिखता है। तो मार्केट को कभी भी ये ये सिचुएशन पसंद नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सिचुएशन बिल्कुल मार्केट पसंद नहीं करता। इसलिए अभी भी हम लोग कोई डायरेक्शन को पकड़ नहीं रहे हैं, कोई डायरेक्शन को अदर साइड कोई तोड़ नहीं रहे हैं, ना ऊपर को तोड़ रहे हैं ना नीचे को तोड़ रहे हैं, बीच में ट्रेड कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है हमारे लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक ये ऊपर के साइड नीचे के साइड ना तोड़े तब तक इसमें कोई ट्रेड मत कीजिए, पोजीशन नहीं लीजिए, मेरा मानना है। ये जो वीडियो है सारा ये एजुकेशनल पर्पज से, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे रिस्क रिवार्ड समझ करके। अब ऑप्शन डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से और क्या हो सकता है निफ्टी में? निफ्टी में डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से ये हो सकता है कि मेरा ऊपर का रेंज 24,200 का ही बना हुआ है और नीचे का 24,000 का। पीसीआर डेटा यहाँ से थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है मुझे निफ्टी में। निफ्टी में जो पीसीआर डेटा है 0.97 है, थोड़ा सा ठीक है, ऐसा नहीं, नेगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और वहीं बैंक निफ्टी में पीसीआर डेटा जो है वो कंपेयर टू निफ्टी वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, 1.05, ये थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये बन रहा है कि आज भी हम लोग रेंज में ही हैं, और रेंज के किस तरफ को तोड़ेंगे ये देखने वाली बात है। और अगर मान लीजिए कि न्यूज़ नेगेटिव कुछ आता है तब तो हम लोग नीचे 23,800 और 57,000 तक जा सकते हैं। निफ्टी में 23,800 और बैंक निफ्टी में 57,000 तक। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं आता तो आज भी हम लोग बीच में ही ट्रेड करेंगे, एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करेंगे। और कुछ बढ़िया न्यूज़ आ जाता है तो हम लोग ऊपर के साइड को तोड़ेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। रेंज को पहले लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, आज कौन से इंडेक्स चलने के चांसेस है, कौन से सेक्टर। तो मेरा जो पर्सनली फोकस है वो प्राइवेट बैंक में है, और थोड़ा सा मैं यहाँ ध्यान दे रहा हूँ फार्मा में अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है तो, और थोड़ा सा रियलिटी में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज भी। तो वो सब चीज़ें 3-4 सेक्टर है। कल जो चला है वो आईटी और फार्मा चला है। तो मेरा आईटी में पोजीशन मैंने बोला ही था कि एक आईटी हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, वो सपोर्ट दिखा कि कल एक आया सपोर्ट। तो खैर आज के लिए तो थोड़ा सा प्राइवेट बैंक्स हैं, फार्मा थोड़ा देखने को हो सकता है कंटिन्यूएशन कल का, और रियलिटी देख सकते हैं उसमें, और थोड़ा सा मेटल एक आ रहा धीरे धीरे करके, थोड़ा पॉजिटिव होता जा रहा। तो वो देखेंगे कि मेटल कैसे है। और हाँ, एक चीज इन सब सेक्टरों के अलावा आप देखिएगा कि कौन सा लीडिंग सेक्टर है। लीडिंग सेक्टर में ट्रेड करने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अपना सेक्टर तो निकाला हुआ है। अगर लीडिंग सेक्टर अगर अच्छा आपको दिखे, वहां से ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनता है तो वहां पर पहले ट्रेड कीजिएगा कंपेयर टू जो आपका अपना सेक्टर है वहां पे। तो ये सब सिचुएशन है, और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में अभी भी कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, और क्लियर होने का हम लोग सभी वेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो क्लियर होता है उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।